हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम रियल फील एक्सप्लेन चैनल में। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे जाकर देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, सुबह अपने स्टूडेंट को हराने के बाद में स्पिरिट पूल में बैठा हुआ अपने साथियों के साथ आराम कर रहा था, जहाँ पर उसकी साथी अचानक से पूल में जंप लगाकर कूदती है। तो सुबह ने उसको बताया था कि इस पूल की प्रॉपर्टी एकदम अपोजिट वर्क करती है, धीमे से जाओगे तो पानी की तरीके और स्पीड में कूदने पर ये पानी बहुत सख्त हो जाता है। जैसे वो लड़की वहाँ पर पुल पे गिरती है तो धड़ाम से उस पानी में जाकर टकरा गई थी। वो खिसियाते हुए चिल्ला के बोलती है, ये कितना परेशान करने वाला पानी है, तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जहाँ पर वो खिसिया कर उस पानी के ऊपर जोर जोर से घूंसे मारना स्टार्ट कर देती है। उस लड़की की ऐसी हरकत को देखकर सुबह खिसियाते हुए मन में बोलता है, ओफो, ये जवान लड़की मेरे सही तरह से बोलने पर भी खिसियाती जा रही है। सुबह ने अपने स्पिरिट पेट को भी स्प्रिंग पूल के अंदर अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए उस पुल में बैठा दिया था, जहाँ पर ओल्ड मिंग खुश होते हुए बोलता है, अरे वाह, ये तो कमाल का है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी हड्डियों के ऊपर करोड़ों चींटियां रेंग रही हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर ये दोनों उस पानी में खूब मजे कर रहे थे। दूसरी तरफ हमको आयरन हैंड को दिखाते हैं, जो कि सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को कभी फॉलो करूंगा और उसका एक सर्वेंट बन जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है सर्वेंट के रूप में देखने के बाद में भी मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा। दूसरी तरफ हमको उसी छम्मक छल्लों को दिखाते हैं, जो कि पूल की पानी में एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हुए बहुत सारा अदाएं दिखाते हुए मन में बोलती है, अरे वाह, ये कितना बढ़िया होली स्प्रिंग वाटर है। मेरी बॉडी का सारा पेन खत्म हो गया और अब उसकी जगह पूरी बॉडी में झुनझुनी सी सनसनाहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। जहाँ सभी लोग पानी के अंदर खूब मजे कर रहे थे, लिन वांग्क्यू सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपने मन में बोलती है, मुझे भी अपने आप को अवेकन करना है। मैं मिस्टर सू बाई को रोक कर नहीं रख सकती। जिस बात को सोचते हुए वो धीरे धीरे करके होलिंग स्प्रिंग वाटर के अंदर उतर जाती है। वो उस पानी की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करते हुए मन में बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत कंफर्टेबल है। आखिर मेरे साथ में क्या हो रहा है। मैं अपनी बॉडी के अंदर चेंजमेंट महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग फिर से रिवाइव हो रहा हो। वो अपनी पुरानी कल्टीवेशन वाली लाइफ में सू बाई के द्वारा सिखाई गई सारी मार्शल आर्ट टीचिंग को याद कर रही थी। उसको एक टेक्निक याद आती है जहाँ पर सू बाई ने 4-5 सर वाले स्नेक को मारा था। वो स्नेक वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही कर रहा था। उसको एक और टेक्निक याद आती है जहाँ पर सू बाई ने मरे हुए लोगों को उसी टेक्निक से मारा और लिन वांग्क्यू को सिखाया भी था। वो उन सारी यादों को याद करते हुए एकदम से आंख खोलकर मन में बोलती है, मिस्टर सू बाई, नहीं मास्टर। लिन वांग्क्यू को अपनी पुरानी यादें कुछ हद तक याद आ जाती हैं, जिस कारण से वो गुस्से में सू बाई को घूरते हुए मन में बोलती है, वो सब आपके कारण हुआ। तुम सभी तरह की बुराइयां करते हो। तुमने ही नेचर डिजास्टर फैलाया और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। तुम एक डीमन हो। तभी हमें सू बाई को दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से सू बाई होली स्प्रिंग वाटर में खड़ा होकर अपने रिल्म को देखता है तो वो अर्ली गोल्डन कोल रिल्म में पहुंच चुका है। वो अपनी बॉडी को फील करते हुए बोलता है, अरे वाह, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। आखिरकार मैं गोल्डन कोल रिल्म तक पहुंच गया। अब गोल्डन कोल रिल्म में एंटर करने के बाद मैं अपने आसपास की चीजों को और जरा अच्छे से देख सकता हूँ। फिर वो अपने सोल बेरर पेट्स की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, और अब मैं इन लोग की सोच को भी समझ सकता हूँ, जहाँ पर ये सोचते हैं कि मेरा सर्वेंट बनना इतना बुरा भी नहीं है। सचमुच गाजर और छड़ी दोनों का इस्तेमाल करने का एक तरीका है। दोस्तों, मेरा गला सर्दी के कारण बैठा हुआ है तो आवाज कुछ ज्यादा ही भारी हो गई है। सू बाई जब इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तभी अचानक से उसको कुछ महसूस होता है और बगल की तरफ लिन वांग्क्यू उस पानी से खड़े होते हुए मन में बोलती है, अरे नहीं, ये क्या हो गया। और अगले ही पल वो पानी से बाहर निकलते हुए अपने हाथ को बाहर की तरफ फैलाती है और जो उसकी फिनिक्स क्राइंग शॉट है वो उसके हाथ में आ चुकी थी। लिन वांग्क्यू सू बाई के ऊपर तलवार तानते हुए चिल्ला के बोलती है, मास्टर, नहीं, तुम एक डीमन हो। तुम्हें बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। अब तुम मुझे अपनी जिंदगी दे दो। लिन वांग्क्यू अपनी फिनिक्स शॉट का इस्तेमाल करते हुए सू बाई के ऊपर एक पावरफुल स्लैश से अटैक कर देती है। लिन वांग्क्यू की अचानक से इस तरह हटते हुए देखकर जो सू बाई के साथ दूसरी लड़की थी वो शॉक्ड होते हुए चिल्ला के बोलती है, अरे यहाँ पर क्या हो रहा है। लिटिल सिस्टर लिन मिस्टर सू बाई के ऊपर कैसे अटैक कर सकती है। आयरन हैंड भी उसको अटैक करते हुए देख के चिल्लाता है, कुछ पल पहले वो एक ऑर्डिनरी पर्सन थी, वो अचानक से इतनी पावरफुल कैसे हो गई। ओल्ड मिंग और बर्डमैन जब उसको ऐसा करते हुए देखते हैं तो उनके मुंह तो खुले के खुले रह गए थे। वो घबराते हुए चिल्लाते हैं, मास्टर शायद इस तलवार के अटैक को रोकने में सक्षम नहीं है। ये सब खत्म हुई गो, हम फिर से खत्म हो गए। उन सभी के चिल्लाने के कारण सू बाई भी उसको देख लेता है। साथ ही वो शॉक्ड होते हुए मन में बोलता
लगता है लिन वांग्क्यू की पुरानी यादें उसको वापस मिल गई और अभी के लिए वो ज्यादा से ज्यादा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर है। लेकिन फिनिक्स क्राई उसकी स्पेशल स्वॉर्ड है और अभी के लिए उसने सिर्फ स्पिरिट राइनोसोरस क्रिस्टल को ही एब्जॉर्ब किया है। इस तलवार के अटैक को मैं तब तक नहीं रोक सकता जब तक कि मैं खुद अपने गोल्डन कोर रिल्म को डिस्ट्रॉय ना कर दूं। मैं बाद में भी गोल्डन कोर रिल्म को हासिल कर सकता हूँ। जैसे ही लिन वांग्क्यू का अटैक सुबाई के ऊपर लगने वाला था, अचानक से सुबाई वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने गोल्डन कोर रिल्म को वहाँ पर खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और ऐसा होते ही लिन वांग्क्यू को एक झटका सा लगता है और अगले ही पल धड़ाम से लिन वांग्क्यू वहाँ पानी के ऊपर छप्प से गिर जाती है। सुबाई के सब ऑर्डिनेट को तो कुछ समझ में ही नहीं आया था कि आखिर हुआ क्या। वो शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है उसका अटैक अचानक खत्म हो गया। मैं उस शॉट को रोकने के लिए अपना सेक्रीफाइस करने को तैयार था। सुबाई गुस्से में ऑर्डर देता है, लॉर्ड येन जाकर देखो अब वो क्या चाल चल रही है। लॉर्ड येन सुबाई की बात को मानते हुए लिन वांग्क्यू को चेक करने की कोशिश करता है। साथ ही वो घबराते हुए शॉक्ड होकर उसको बताता है, मास्टर उसके दिमाग का जो पाथवे है वो पूरी तरह बंद हो गया है, जिस कारण से कि वो बेहोश हो गई। ये किसी तरह की माइंड कंट्रोल टेक्निक होनी चाहिए। सुबाई उसकी बात सुन के शॉक्ड होते हुए मन में कहता है, मेंटल कंट्रोल। उसको वो पल याद आता है जहाँ पर उसके सीनियर डिसाइपल ने लिन वांग्क्यू के ऊपर तलवार से अटैक करने की कोशिश करी थी। वो अपने मन में बोलता है, मुझे इसके लिए तो शेन यूबिन को थैंक यू कहना चाहिए। उसने इविल कल्टीवेशन के थ्रू माइंड कंट्रोल टेक्निक को सीख लिया। सुबाई लिन वांग्क्यू से अपनी फिनिक्स क्राई स्वॉर्ड को लिन वांग्क्यू के ऊपर तानते हुए मन में बोलता है, अब जबकि वो पल आ गया है इसलिए तुमको यहाँ रखने का अब कोई फायदा नहीं। सुबाई को लिन वांग्क्यू को मारते हुए देखकर ओल्ड मिंग सुबाई से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, मास्टर प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। और जो सुबाई की फीमेल साथी है वो लिन वांग्क्यू के सामने खड़े होके उसको बचाते हुए बोलती है, अगर तुम लिटिल सिस्टर लिन को मारना चाहते हो तो उससे पहले तुम मुझे मार डालो। मुझे लगता है कि उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। सुबाई इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो खिसियाते हुए अपनी फिनिक्स क्राई स्वॉर्ड को सीधे पहाड़ की तरफ फेंक देता है। फिर सुबाई खिसियाते हुए उनसे बोलता है, जब मैं इस स्पिरिट स्प्रिंग से बाहर निकलूंगा तो अगली बार जब भी मैं इसे देखूंगा तो वो पल होगा जब मैं इसे मार डालूंगा। लॉर्ड लेन, बर्डमैन, आयरन आर्म, मेरे पीछे आओ। सुबाई स्पिरिट स्प्रिंग के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है, चाहे वो लिन वांग्क्यू हो या फिर जी फिजियो, वे सभी मुझे बोलते हैं कि मैंने हर तरह की बुराइयां करी हैं। मैं एक पावरफुल इमॉर्टल लॉर्ड हूँ। हालांकि मैंने सभी तरह के जिंदा प्राणियों को नहीं बचाया है, लेकिन फिर भी मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। और अब मुझे डर है कि शेन यूबिन ने मुझे किसी चीज में फंसा दिया है। वो मेरा झांटू डिसाइपल शेन यूबिन और ये सारी फीमेल डिसाइपल मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं। अगर मैं उनको नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार डालेंगी, क्योंकि मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना है। इसलिए मुझे ऐसा करने के लिए हर मौके का फायदा उठाना होगा। ये स्पिरिट स्प्रिंग बस एक रूमर नहीं है। इस स्पिरिट स्प्रिंग के नीचे जरूर ही दूसरे वर्ल्ड का एंट्रेंस मौजूद होगा, जो अनजान खतरों से भरा होना चाहिए लेकिन मौके से भी भरा होना चाहिए। सुबह जब आगे की तरफ बढ़ के सामने की तरफ देखता है तो बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। उसके सामने बहुत ढेर सारे स्पिरिट स्टोन्स और एक चमचमाती हुई वॉल मौजूद थी, जिसको देखते हुए सुबाई बोलता है, ये तो एक पैलेस है। अब दोस्तों आगे और जरा खतरा बढ़ने वाला है, जिसे देखकर आप लोग बहुत एंटरटेनमेंट करेंगे, क्योंकि फाइट ही फाइट भरी है आगे के एपिसोड में। आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लाइक सब्सक्राइब तुरंत कर दें और साथ ही कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। सुबह जब तैरते हुए होली स्प्रिंग पुल के नीचे की तरफ आता है तो वहाँ पर एक स्पिरिचुअल वॉल दिखाई देती है, जिस जगह पर आने के बाद जैसे वो उस वॉल के ऊपर हाथ रखता है तो वहाँ पर एक गेट सा ओपन हो गया था और उस गेट के अंदर से बहुत सारा प्रेशर रिलीज हो रहा था। सुबह उस जगह के उस प्रेशर को देखकर बहुत सारा हैरान होते हुए बोलता है, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा डेंस है। उस एनर्जी के कारण वहाँ पर धुआं ही धुआं फैल गया था। सुबह उस जगह की एनर्जी को फील करते हुए बोलता है, यहाँ की एनर्जी मेरे पिछले इमॉर्टल रिल्म के बराबर है, लेकिन ये स्पिरिचुअल एनर्जी टॉक्सिक है। मैं डायरेक्टली इसको ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता, लेकिन मेरे रेसिस्टेंस को देखते हुए 1 घंटे तक इसे सहन करना ठीक रहेगा। जब सुबह इस चीज के बारे में सोच रहा था, अचानक से उसके पीछे कई कीड़े मकोड़े उड़ते हुए आगे की तरफ आ रहे थे और हमको पता चलता है वहाँ पर बहुत ढेर सारे मच्छर सुबाई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसको देखते हुए सुबाई ने भी अपने स्पिरिचुअल पेट को बाहर निकालते हुए बोलता है, ओल्ड मिंग जाओ और उनको खत्म कर दो। ओल्ड मिंग भी तुरंत बाहर की तरफ निकलते हुए एक पावरफुल अटैक करके कहता है, मास्टर ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। उसके सिर्फ एक अटैक के लड़ते ही जितने भी मच्छर वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे थे वो खत्म हो जाते हैं और अचानक से सुबाई को वहाँ पर उन मच्छरों के मारने के कारण उसके सोल बैनर के अंदर एक्सपीरियंस पॉइंट
पॉइंट हर एक मच्छर के मारने पे एडवांस मॉन्स्टर +1 पॉइंट मिलता है। जिस नोटिफिकेशन को देखकर सुबाई हैरान होते हुए मन में बोलता है, अरे ये क्या, मैंने आज तक इतने ढेर सारे ज़ॉम्बीज और बड़े बड़े मॉन्स्टर को मार डाला, लेकिन तब भी मेरे 10,000 सोल बैनर के अंदर इस तरह से एक्सपी आज तक नहीं बढ़ी है। क्या ये मच्छर एडवांस क्लास के हैं? और तो और ये ग्रुप में उड़ रहे हैं। अरे वाह, अब तो मजा आ जाएगी। मैं इन सारों को पेल के यहाँ पर खूब एक्सपीरियंस पॉइंट कमाऊंगा। सुबाई ने जितने भी मच्छरों को वहाँ पर मारा था, अपने 10,000 सोल बैनर के अंदर उनकी सोल्स को ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी तरफ उसके स्प्लिट पेट जितने मच्छरों को मार रहे थे, वो तुरंत की तुरंत उसको तोड़ फोड़ के खाना स्टार्ट कर चुके थे। वो वहाँ पर खाते हुए बोलते हैं, ये सचमुच बहुत डिलीशियस है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जब वो लोग वहाँ पर खूब मजे से मच्छर के लेग पीस को खा रहे थे, सामने एक नजारा देखकर बर्डमैन चिल्ला के बोलता है, अबे वो देखो, वहाँ पर मच्छरों का एक और बैच आ रहा है। उन लोग के मुंह से राल चू रही थी। ओल्ड मिंग तुरंत आगे बढ़ते हुए बोलता है, जल्दी करो, उन सबको पेल दो वहाँ पे। हाँ, सच में इनका कमाल का स्वाद है। वो लोग मच्छरों के दूसरे बैच को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हमको सुबाई के 10,000 सोल बैनर को दिखाया जाता है। इतने ढेर सारे मच्छरों की सोल एक्सपी एब्जॉर्ब करने के कारण सुबाई का 10,000 सोल बैनर लेवल अप होने के साथ में ही अब लेवल 6 पर पहुंच जाता है। साथ ही साथ सुबाई को सिस्टम नोटिफिकेशन में बताया जाता है 10,000 सोल बैंडरिंग सोल की नरिशिंग एबिलिटीज को एक्टिवेट करा जाता है। अब आप एक साथ इसमें 100 सोल को रख सकते हैं, उन्हें आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं जब तक कि वे सबसे मजबूत सोल बनकर बाहर ना निकले। और एक बार सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाने के बाद आपके स्लॉट सारे दोबारा खाली हो जाएंगे, जिसका दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए आप अनडेड सोल को रिफिल कर सकते हैं। सुबाई 10,000 सोल बैनर की इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद एक मस्त स्माइल करते हुए बोलता है, ये तो मजेदार है। जिस बात को बोलते हुए उसके आसपास अभी जितने बैच के मच्छर आए थे और जिन्हें उसके स्पिरिट पेट ने मार डाला है, वो दोबारा से अपने सोल बैनर की एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए उन सभी मच्छरों की सोल्स को ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से लगातार जैसे जैसे सुबाई मच्छरों को ऑब्जॉर्व कर रहा था, दूसरे बैच के मच्छर भी उन लोगों को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन सुबाई ने अब अपने सोल बैनर के मच्छरों का इस्तेमाल करके जो मच्छर उनको मारने आने वाले थे, उनको अपना सर्वेंट बनाकर उन्हीं के ऊपर अटैक करवा देता है। मतलब बोले तो मच्छर से मच्छर पेले जा रहे हैं। हमारा सीन शिफ्ट होके गुफा पे आता है, जहाँ पर अपनी लिन वांग्यू अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। साथ ही साथ सुबाई की फीमेल सिबलिंग उसकी केयर कर रही थी। जब लिन वांग्यू को होश आता है तो अपने सामने सुबाई की साथी को देखकर हैरान होते हुए मन में बोलती है, ये तो फू यिंग युन है। ये अभी तक हॉट स्प्रिंग वाटर में बैठी हुई है और वो कमीना विलन वो कहाँ पर चला गया? ये औरत उस खतरनाक विलन की साथी है। मेरे लिए बेहतर होगा कि सबसे पहले मैं इसी को निपटा दूं। जिस बात को सोचते हुए लिन वांग्यू अपनी तलवार को उठा रही थी, लेकिन तभी फू यिंगिंग को अचानक से कुछ महसूस होता है। वो उस तरफ देखते हुए मन में खिसिया के बोलती है, ये तो किलिंग इंटेंट है, लेकिन बगल में तो लिन वांग्यू है। वो अब वो मासूम लिन वांग्यू लड़की नहीं रही। अगर ये मेरे पास आई, इसकी दैया मैया कर दूंगी। इससे अच्छा तो यही था कि मुझे सुबाई को इसको मार देना चाहिए था, लेकिन अगर उसने मुझे मारने के लिए कोई भी कदम उठाया तो अपनी लाठी के एक ही वार में मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। लिन वांग्यू जैसे उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने वाली थी, उसको अचानक से वही पल याद आते हैं जहाँ पर फू यिंगयुंग ने लिन वांग्यू की जान को बचाने के लिए सुबाई से रिक्वेस्ट करी थी। जिसको याद करते हुए लिन वांग्यू घबराते हुए मन में बोलती है, नहीं, मेरे साथ में क्या गलत हो रहा है? विलन, वो एक विलन है, लेकिन ये तो फू यिंगयुन है। मैं बेवजह किसी निर्दोष को नहीं मार सकती। जिस बात को सोचते हुए उसने अपनी तलवार को नीचे कर लिया था। लिन वांग्यू अपने कपड़े को उठाकर वहाँ से आगे की तरफ जाना स्टार्ट करती है तो फू यिंगयुन उसको चिल्ला के बोलती है, तुम कहाँ पर जा रही हो? सुबाई के अटैक के कारण लिन वांग्यू की हालत वहाँ पर खराब हो चुकी थी। वो बड़े मुश्किल से दीवार को पकड़ के आगे की तरफ बढ़ते हुए मन में बोलती है, वो तलवार वो मुझे मारने पर तुली हुई है। सीनियर ब्रदर, सिर्फ इसलिए कि मैंने मास्टर का साथ दिया तुम मुझे मारना चाहते हो? फिर भी मास्टर मुझे जान से मारते टाइम भी पीछे हट गए। जिस बात को सोचते हुए वो उस केव से बाहर की तरफ निकल आई थी। उसको वहाँ पर बहुत ज्यादा तेज सूरज की रोशनी महसूस होती है, जिस तरफ वो देखते हुए अपने मन में बताती है, मास्टर एक विलन है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर वो नहीं मरते तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। मुझे सीनियर ब्रदर पे भरोसा करना चाहिए, मुझे सीनियर ब्रदर को फॉलो करना चाहिए। जब वो इस बारे में सोच रही थी तभी अचानक से उसको जोर जोर से वहाँ पर हंसने की आवाज आती है। जिस आवाज को सुन के लिन वांग्यू हैरान सी होके बोलती है, ये आवाज, ये तो सीनियर ब्रदर के हंसने की आवाज है। लिन वांग्यू के दिमाग में वो आवाज जोर जोर से हंस रही थी। वो अपना सर पकड़ते हुए चिल्ला के बोलती है, मेरा सर दर्द हो रहा है। और कुछ
ही देर के अंदर लिन वांग्क्यू केव के बाहर बेहोश हो चुकी थी। हमारा सीन शिफ्ट होके अपने हीरो सू बाई के ऊपर आता है, जहाँ पर वो अपने सोल बैनर के अंदर जितने भी मच्छर के बैच उसको मारने आ रहे थे उनको खत्म करता जा रहा था, उनको ऑब्जॉर्व करता जा रहा था और उसका साथ उसके स्पिरिट पैड भी दे रहे थे। कुछ देर उनके सोल को ऑब्जॉर्व करने के बाद सू बाई अपने साथियों से बोलता है, मैंने पहले ही मच्छरों की 100 सोल को कलेक्ट कर लिया है, अब ये मच्छर मुझे लंबे समय तक एक्सपी नहीं देंगे। सू बाई ने जैसे इस बारे में बोला था, जस्ट पीछे से एक पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है और हमको पता चलता है छोटे छोटे मच्छर अपने पापा को लेकर चले आए थे और एक बड़ा मच्छर उनके ग्रुप में सू बाई के ऊपर आकर बुरी तरह फड़फड़ाना स्टार्ट कर चुका था, जिसको देखकर आयरन आर्म घबराते हुए बोलता है, बॉस ये तो कमांडिंग लेवल का बीस्ट है। और लिमिंग भी अपने हीरो को बताता है, इसका ऑरा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मच्छर सीधे सू बाई के ऊपर अपने स्वॉर्ड के जैसे दांतों से अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी आयरन आर्म सू बाई की तरफ आकर उसको बचा लेता है। उस मच्छर के अटैक से सू बाई को बचाने के कारण आयरन आर्म का जो पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म था वो भी वहाँ पर घायल हो जाता है। ऐसा होते हुए देखकर ओल्ड मिंग चिल्ला के बोलता है, सोवरेन ये जगह लंबे समय तक रहने के लिए सही नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। उस मच्छर की ताकत को महसूस करते हुए सू बाई भी अपने मन में बोलता है, हाँ ठीक है, जैसे ही मेरा रेजिस्टेंट टाइम यहाँ के पॉइजन के खिलाफ खत्म हो जाएगा तो हम निकलेंगे, लेकिन इस खतरनाक ट्रेजर को छोड़ के जाना सचमुच बहुत अफसोस की बात होगी। अब दोस्तों सू बाई इस मच्छर के